और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। इलेक्शन कवरेज के दौरान हमारी टीम पहुंची है सीतामऊ सुहासरा विधानसभा सीट पर रहीमगढ़ में। रहीमगढ़ का ये मतदान केंद्र है और यहाँ पे बड़ी संख्या में मतदाता हमारे साथ मौजूद है। वही साथ में मौजूद है कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार जी। और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जो खबरें हमारे पास थी वो ये थी कि रहीमगढ़ में मतदान का मतदाता बहिष्कार कर रहे हैं, वोट नहीं डाल रहे। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि अभी यहाँ पे मतदान शुरू हुआ है, ग्रामीणों ने वोट डालना शुरू कर दिया है। तो हम बात करेंगे राकेश जी पाटीदार से कि क्या है पूरा मामला, क्यों लोग मतदान नहीं कर रहे थे। आप बताएं क्या बात थी। देखो, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था हाई स्कूल का, जो वाकई में यहाँ पे गरीब आबादी रहती है। शासन की योजनाओं का फायदा उनको मिलना चाहिए और शासन का धर्म भी होना चाहिए कि हम गरीबों को उनकी मूलभूत सुविधाएं दें, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छा रोजगार दें, उनको पहनने के लिए अच्छा कपड़ा दें। पर वर्तमान में अभी थोड़े समय पहले यहाँ पे हाई स्कूल की घोषणा हुई, मिठाइयाँ बटी, सब कुछ हुआ, लोगों में अच्छी खुशियां और उत्साह था। पर जैसे ही चुनाव आया और पता चला कि ये हाई स्कूल अब वहां जाके खेता-खेड़ा हो गया। हम किसी स्कूल का बहिष्कार नहीं करते, खेता-खेड़ा में भी स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। हम इस चीज का, पर कम से कम इस चीज का ध्यान रखा जाए, जिन लोगों के साथ सबसे पहले इन लोगों के साथ आपने जब खुशी जाहिर करी, इनके साथ साझा करी, तो कम से कम हाई स्कूल यहाँ बनना था। हाई स्कूल यहाँ बनता तो इनके बच्चे पढ़ते। तो इसमें क्या है कि इन लोगों की मांग जायज थी। पर यहाँ पे क्या है कि हर गांव में बीजेपी कांग्रेस दोनों के नेता रहते हैं। कुछ नेतागिरी हमारी अपनी अपनी करते हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना था, 2 बजे तक ना तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता इनसे कहना है कि वोट डालो, न इस क्षेत्र का विधायक आया, न प्रशासन की जिम्मेदारी जो भारत निर्वाचन ने जिनको पीठासीन अधिकारी यहाँ बना रखा, न वो आए। क्यों कि अगर वो आते तो कहीं ना कहीं सत्ता की मिली के बगैर जैसा प्रतीत होता है, उनको आना था, इन लोगों के साथ बात करनी थी। कल से सुबह 7 बजे से लेके अभी 2 बजे मतदान शुरू हुआ है। 2 बजे वो भी मैंने यहाँ खड़े रहकर इन सब लोगों को हौसला बढ़ाया। मैंने कहा कि बाबा साहब ने हमको जो अधिकार दिया है, हमको उन अधिकारों को समझना है। हमारे देश के लोकतंत्र ने हमको जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों को समझना है। हमारा धर्म है वोट देना। हम वोट किसको देते हैं ये आप जानो, पर हमारा धर्म है कि लोकतंत्र का महापर्व में कितने मतदाता है? लगभग यहाँ पे लगभग 1300 मतदाता के आसपास है। तो 1300 मतदाता है, 7 घंटे तक मतदान बन रहा। बड़े अचरज की बात है, आश्चर्य की बात है कि एक तरफ जहां पर निर्वाचन आयोग की इस बात पे जोर है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें, मतदान के अधिकार का उपयोग करें, लेकिन ये मंदसौर जिले की सुहासरा सीतामऊ विधानसभा का रहीमगढ़ गांव है, जहां पर सुबह 7 बजे से 2 बजे तक मतदान बंद था। और यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का ये भी कहना है कि कोई भी जिम्मेदार अफसर यहाँ नहीं आया, ना ही उन्होंने ग्रामीणों से बात की, ना ही उन्होंने वोट डालने की उनसे आग्रह किया। लेकिन अभी कुछ देर पहले कांग्रेस नेता राकेश पाटीदार यहाँ आए और उनकी समझाइश के बाद अभी यहाँ मतदान शुरू हुआ है। क्या मांग थी आपकी? स्कूल की मांग थी। स्कूल की मांग थी, बच्चे स्कूल इधर आ गए थे। कुछ लोगों ने स्कूल आ गया था, लेकिन वो दूसरी ये मांग थी सर। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति है कि स्कूल ने बोला कि स्कूल हम लड़ेंगे। यहाँ कौन से समाज के लोग रहते हैं? हरिजन, दलित समाज के लोग हैं और 1200 वोटर है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है, दलित समाज के अधिकांश वोटर है, 1200 के करीब वोट है, उसके बावजूद जो है यहाँ 7 घंटे तक मतदान बन रहा। क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ पे एक अस्पताल की भी कमी है, अस्पताल नहीं है, परंतु डॉक्टर नहीं है, उनकी भी कमी है, वो भी ये नहीं कर रहे, ना स्कूल है, इसकी वजह से मतदान बंद है। तो अभी क्या आपको राकेश जी पाटीदार की आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। वो लड़ाई लड़ने की बात कही है। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग जो है, उनकी ये विधानसभा सीट है, उनकी विधानसभा सीट का ये गांव है रहीमगढ़, जहां पर ये जो रहीमगढ़ है यहाँ अधिकांश जो है वो दलित समाज के लोग हैं, उनके वोटर से। और अभी 2 बजे बाद यहाँ मतदान शुरू हुआ है। और कोई आप क्या कहेंगे आप? हमारे स्टार्ट में भी आया था, वो यहाँ पाली पे बना हुआ हमारे गांव के नाम से ही, तो वो भी यहाँ से चीन के उधर गया है। और ये अब स्कूल का ये भी चीन के उधर गया। ये समस्या हमारी। यूको बैंक भी थी इधर, हमारे यहाँ पर बैग भी आई थी, तो वो बैग भी वहाँ पे गई। क्या कारण मानते हैं, सुविधाएं क्यों छीन रही है? ये सर ये पता नहीं कि ये कैसे क्या हो रहा है।
ऐसा है। ये समस्या के लिए हमने मतदान नहीं किया था। अभी फिर भी उससे पंचायत ने बोला कि हम मतदान करेंगे, मतदान अभी स्टार्ट किया। तो अब मतदान शुरू हो गया है और ग्रामीणों का ये कहना है कि लगातार उनके जो गांव है रहीमगढ़, यहाँ से सुविधाएं छीनती जा रही है, जिसके कारण लोगों में खासी नाराज़गी और लोग जो है इसी के चलते सुबह 7 बजे से उन्होंने मतदान नहीं किया था। मतदान और अब जाके उन्होंने मतदान किया। जैसा कि आप देख पा रहे यहाँ मतदान केंद्र के ऊपर काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लंबी लाइन यहाँ पे लगी हुई है और मतदान जो सुबह से बंद था वो अब चालू हुआ। जी, अरे जो हम जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर रहते, नहीं तो हमारे पानी की व्यवस्था है और नहीं लाइट की व्यवस्था है। 7 साल हो गए हम जंगल में रह रहे, 8 घर है। बिल्कुल इन लोगों को कहे, सरपंच को मंत्री को बोलते तो क्या करवा देंगी। आज दिन तक कोई सुविधा नहीं हमारे लोगों के लिए। एक तरफ जहाँ सरकारें बड़ी बात करती, विकास के दावे करती, वहीं ग्रामीणों की भारी शिकायत है कि उनका जो है तो उनकी सुविधाएं यहाँ से छीनती जा रही है और उसी के कारण जो है वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। 7 घंटे तक मतदान नहीं हुआ और अभी जो है कुछ देर पहले मतदान चालू हुआ। आपका शुभ नाम? नायब तहसील लारू सीतामढ़ी। मैडम, ये यहाँ पे अभी जैसा लोग बता रहे हैं कि मतदान बंद था और अभी 2 बजे मतदान शुरू हुआ। नहीं, सुबह भी वोट डले थे यहाँ पे और उसके बाद बीच में गैप हो गया था, अभी वापस आए हैं लोग यहाँ जी। तो ये ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि सुबह से वोट बंद था, कोई भी जो यहाँ पीठासीन अधिकारी या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने किसी ने जाकर ग्रामीणों से नहीं कहा कि आप वोट डालिए। यहाँ पे आ रहे हैं, सुबह भी आए थे लोग, अभी भी डल रहा है यहाँ पे, वोट चल रहा है यहाँ पे। जी, क्या शुभ नाम है आपका? प्रतिभा भाबर जी। तो ये थी नायब तहसीलदार मैडम, इनका कहना है कि वोटिंग चल रहा है और बड़ी संख्या में महिलाएं की लंबी कतारें हैं और वोट अब डलना यहाँ शुरू हो चुका है। ये रहीमगढ़ गांव है, सीतामऊ स्वासरा विधानसभा सीट का ये गांव है। तो जैसा हमारे पास खबर आई थी कि इस गांव में स्कूल की सुविधा छीनने के कारण लोगों में खासी नाराज़गी है और वो सुबह से वोट करने मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचे। लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि मतदान चालू हो गया है और बड़ी संख्या में लोग मतदान करने मतदान केंद्र की तरफ पहुंच रहे हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। इसी तरह के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।